वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंडाइसिस एंड सेट्स, ये हमारे पास दूसरा चैप्टर है। तो अब हम इंडाइसिस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेक्स फॉर्म को। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म है। इंडेक्स फॉर्म, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म है। अब इसका जो ना हमारे पास एग्जांपल है एक्स टू द पावर एन। अब एक्स क्या है और एन क्या है? एक्स हमारे पास है बेस, ठीक है, ये हमारे पास बेस है, और एन हमारे पास है इंडेक्स फॉर्म। एन जो पावर है या एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम इसको, इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारे पास पूरा मिला के हमारे पास आता है इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब एक्स टू द पावर एन का मतलब क्या है? एक्स टू द पावर एन का मतलब है कि जितने टाइम्स एन होगा, जितना भी एन होगा आपका, उतने टाइम्स जो है ना आप एक्स को खुद से मल्टीप्लाई करोगे। कितना टाइम्स? जितना भी टाइम एन होगा आपका। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 15 है तो 15 टाइम आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 14 है, 13 है, 11 है, जो भी है, तो आप उतने टाइम्स जो है ना उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास है बेस के नेवर बी ज़ीरो। अब ये जो हमारे पास एक्स है, जो कि इंडेक्स फॉर्म में हमारे पास बेस है, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू अदर देन ज़ीरो होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो पावर है, ये एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव भी होगा तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, वन अपॉन करके। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो रूल्स ऑफ इंडाइसिस, अब हम कुछ पढ़ते हैं रूल्स ऑफ इंडाइसिस को। तो पहला रूल हमारे पास ये है कि जब भी आपका वेरिएबल उसके ऊपर वन आएगा, तो हमारे पास जो उसका फाइनल सोल्यूशन आएगा वो वही होगा जो फर्स्ट वेरिएबल है आपका। ठीक है, यानी ए टू द पावर वन की वैल्यू होगी आपकी ए। अब ए टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू होगी वन। ये आपका रूल है कि जब भी आपका जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर आएगी ज़ीरो, तो हमारे पास वैल्यू हमेशा वन आएगी, रिगार्डलेस कि ए की वैल्यू कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स आ गए। उसके अलावा हमारे पास है ए टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि हमारे पास अगर इंटीजर पावर नेगेटिव भी आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, वन अपॉन ए करके, जो कि हमारे पास बेसिकली रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है, ये हमारे पास है ए टू द पावर, अगर हम देखें वन अपॉन एन को, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और ए के ऊपर पावर वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए टू द पावर वन अपॉन एन को सॉल्व करने का तरीका। अब वन अपॉन टू भी हो सकता है, वन अपॉन थ्री भी हो सकता है। तो जो भी एन की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, और ए टू द पावर जो न्यूमिनेटर होगा, ठीक है, वो इधर आ जाएगा, जो कि इस केस में वन है। वन हम लिखते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यही हमारे पास है एम अपॉन एन का केस। तो एन हमारे पास यहाँ पर आ गया और एम हमारे पास यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों जगह हम लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर करके भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इंडाइसिस। ये हमारे पास कहलाते हैं फ्रैक्शनल इंडाइसिस, क्योंकि हमारे पास इसमें पावर आ रहा है वन अपॉन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास पावर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंडाइसिस, जिसका अदर नाम सर्ज भी है। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर हमारे पास ए इक्वल टू वन अपॉन टू है, तो टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा और वन यहाँ आ जाएगा। हम इसको नॉर्मली लिखते हैं ए अंडर रूट है, क्योंकि बाहर जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर हमेशा टू होता है, और यहाँ पर वन है जो कि हमेशा रहता है। ठीक है, उसको हम लिखते नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कुछ और रूल्स को। इंडाइसिस के थ्री अदर रूल्स भी हैं जो हमारे पास ये रहे। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्री बेसिक रूल्स है इंडाइसिस के। अब हमारे पास बेसिस हमारे पास दोनों के सेम है, दोनों ए हैं, लेकिन हमारे पास पावर्स दोनों के अलग है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बेसिस एक आ जाएगा, दोनों का बेस यानी कॉमन हमारे पास आ जाएगा, और ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई है इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो यानी पावर्स हमारे पास प्लस हो जाएंगे जब बेसिस सेम होंगे। कब? जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास पावर क्या हो जाएंगे? अगर हमारे पास, अब सेकंड वाले देखते हैं कि हमारे पास ए और ए हमारे पास सेम है, और हमारे पास बीच में साइन है डिवाइड का, और हमारे पास जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। तो हमारे पास इस डिवाइड की वजह से यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। बेसिस दोनों सेम है तो हमारे पास एक ए यहाँ पर आ जाएगा, और एम माइनस एन हुआ, जो फर्स्ट होगा वो हमारे पास पहले आएगा, और जो सेकंड होगा वो हमारे पास सेकंड आएगा। डिवाइड की वजह से हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो ये दो रूल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगर हमारे पास थर्ड है ए टू द पावर
m और ब्रैकेट n है, तो ये सिंपली जैसे नॉर्मल हमारे पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास बेस सेम ही रहेगा, तो इसको हम ब्रैकेट कह सकते हैं। अब कुछ अदर रूल्स है हमारे पास इंडाइसिस के। अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो, अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट होंगी तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी दोनों एक साथ आ जाएंगे और एम चूँकि दोनों में कॉमन है तो हम उसको ब्रैकेट करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि इसमें हमारे पास जो बेसिस है वो सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं। अब हमारे पास एक बेस ए है, दूसरा बेस हमारे पास बी है, ठीक है, और दोनों के पावर्स हमारे पास क्या है, सेम है, और बीच में हमारे पास है डिवाइड, तो सिंपली ए अपॉन बी आ जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एम। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ रूल्स जिसमें हमारे पास सेम पावर होगा लेकिन बेसिस हमारे पास डिफरेंट होंगी। ठीक है, बेसिस हमारे पास डिफरेंट होंगी और पावर्स हमारे पास सेम होंगी। और अब इसमें ये याद रखना है कि ए एंड बी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि एम हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सॉल्व। हमारे पास एक क्वेश्चन है सॉल्व का जिसमें हमारे पास 81 गिवन है, उसके ऊपर है 2x-1 का पावर है और 9 है और हमारे पास उसके ऊपर है 3 टू द पावर x। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास बेसिस सिमिलर हो सकती हैं, तो इसमें बिल्कुल सिमिलर हो सकती हैं। देखिए 9 के टेबल में आता है और 9 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इसको 9 में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 स्क्वायर हमारे पास 81 होता है, 2x-1 सेम आ जाएगा। इसको 3 में कन्वर्ट करते हैं तो 3 स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और ये हमारे पास डॉट 3x, और इसमें डॉट का जो मतलब होता है ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, जो डॉट होता है इससे हम मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डॉट है ये बेसिकली आपका मल्टीप्लाई साइन है। अब ये 3 टू द पावर 2.2, अब इस 9 को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 मल्टीप्लाई 3 में, जो कि हमारे पास 3 स्क्वायर कहलाएगा, तो ये हमारे पास पावर आ जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो ये, और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पावर क्या हो रही है, बीच में हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन में और बेसिस सेम है तो हमारे पास 3 टू द पावर 2 प्लस x आ जाएगी, जो कि हमारे पास रूल है, और यहाँ पर हमारे पास 3 टू द पावर 4 आ जाएगी 2x-1। अब चूंकि हमारे पास दोनों तरफ बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो हम जो है ना पूरा का पूरा इक्वेशन बना देंगे किस चीज़ का, पावर्स का। ये हमारे पास रूल है कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम होंगे और बीच में इक्वल का साइन होगा तो जो ऊपर के जो हमारे पास पावर्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास इक्वल के साइन के साथ हमारे पास आ जाएंगे और इस तरह अलग इक्वेशन इसकी बन जाएगी। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ पावर्स, ये हमारे पास पावर्स की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नाउ सॉल्व फॉर x हुआ। अब जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे। 4 2 8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 2 प्लस x आ जाएगा। x को हम जो है दोनों एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ हम x को ले आते हैं, लेफ्ट x सब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, और इस तरफ जो है ना हम बेचते हैं 4 को, 6 आ जाएगा और ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 32। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हम 32 को इस फॉर्म में ला सकते हैं, 2 के पावर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमने देखा हाँ बिल्कुल 2 के पावर 5 होता है हमारे पास 32। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी है कि आप जो है ना क्या करें, 32 का ये ले लें, तो 2 1 जा 2, ये आपका 6 आ जाएगा, 2 8 जा, उसके बाद 2 4 जा, और ये आपका है 2 2 जा और 2 1 जा। तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका आ जाएगा 32। अब इनको हम पावर के फॉर्म में ले आते हैं 2 टू द पावर 32। तो हम इस मेथड से ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इसके पावर्स का क्या सीन बनता है, यानी कितने हमारे पास वो बनते हैं फैक्टर्स। तो उससे हम फिर बाद में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बेसिस हैं ये सेम हो सकती हैं कि नहीं, और इस केस में हो गई तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह।